अच्छा, कभी सोचा है कि जिंदगी का सबसे कीमती, सबसे खूबसूरत तोहफा आखिर क्या हो सकता है? चलें, आज एक खूबसूरत तोहफा नामी कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें मेहनत और जिम्मेदारी का एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़ी तबाही से। एक ऐसी तबाही जिसने, समझें, सब कुछ बदल कर रख दिया। एक खौफनाक सैलाब ने एक पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया और हंसती बसती जिंदगी लम्हों में बर्बाद हो गई। तो सोचें, इस सैलाब के बाद उस गांव का मंजर कैसा होगा? गांव वालों ने क्या कुछ नहीं खो दिया था। नुकसान का तो कोई अंदाजा ही नहीं था। लोगों के घर, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी, सब कुछ सैलाब बहा कर ले गया। मवेशी, जो उनकी रोजी रोटी का जरिया थे, वो भी न रहे। कच्चे मकान तो बस मिट्टी के ढेर बनकर रह गए थे और खेतों में जहां फसलें लहलहाती थीं, वहां सिर्फ पानी और कीचड़ था। हर तरफ बस मायूसी और बर्बादी ही बर्बादी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये तबाही आई क्यों? क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत थी या इसके पीछे खुद इंसानों की कोई बहुत बड़ी गलती छुपी हुई थी? और सच तो ये था कि गांव के लोग अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से जाने जाते थे। वो मेहनत से जी चुराते थे और आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर थे। उन्होंने सैलाब से बचाव के लिए कोई भी तैयारी नहीं की थी और यही गफलत, यही लापरवाही उनकी तबाही की वजह बन गई। लेकिन ठीक उसी वक्त जब गांव वाले अपनी किस्मत का रोना रो रहे थे, कहानी में एक बड़ा पुरस्कार मोड़ आया। अंधेरे में उम्मीद की एक ऐसी किरण नजर आई जिसकी किसी को भी तवक्को नहीं थी। कई दिनों की तबाही के बाद जब सैलाब का पानी कुछ कम हुआ तो सूरज डूबते ही गांव पर एक गहरी, अजीब सी खामोशी छा गई। उसी खामोशी के बीच गांव वालों ने दूर उफ़क़ पर एक रोशनी देखी जो आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। इस पुरस्कार रोशनी ने उनके दिलों में खौफ और तजस्सुस दोनों एक साथ पैदा कर दिए। खौफ और हैरत से सबकी जैसे जबानें बंद हो गईं। उनके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, या अल्लाह खैर, ये क्या राज है, ये क्या हो रहा है? और फिर उस रोशनी से वो हस्ती सामने आई जो उन सब की तकदीर बदलने वाली थी। वो थी मेहनत की परी। जब रोशनी का वो हाला करीब आया ना, तो उसमें से एक बहुत ही हुसीन परी नमूदार हुई। गांव वाले तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे और बस हैरत से उसे देखते ही रह गए। गांव वालों की हैरानी देखकर परी ने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम सबकी मदद करने आई हूं। मेरा नाम मेहनत की परी है। परी ने उन्हें खुशहाली का सीधा साधा रास्ता दिखाया जो सिर्फ 3 उसूलों पर था। पहला, सुस्ती और गफलत को हमेशा के लिए छोड़ दो। दूसरा, आने वाले खतरों से बचने के लिए पहले से तैयारी करो। और तीसरा, सबसे अहम, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उन्हें पूरा करो। और यही नसीहत इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। वो खूबसूरत तोहफा कोई जादू नहीं था, बल्कि समझदारी और दानाई थी। जाते हुए परी ने कहा, मेरा तोहफा कोई सोना चांदी या जादू नहीं, बल्कि यही नसीहतें और मशवरे हैं। असल में उसने उन्हें खुद पर भरोसा करने और मेहनत की ताकत का सबक सिखाया था। और इस नसीहत के बाद जो तब्दीली आई वो वाकई हैरानकुन थी। जहां पहले काहिली, तबाही और गफलत का राज था, वहां अब मेहनत, तरक्की और खुशहाली की बहार आ गई। इस दिन के बाद से गांव वालों ने सुस्ती को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने गांव को दोबारा खड़ा किया, बल्कि उसे पहले से भी ज्यादा खुशहाल बना दिया। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि हमारी अपनी जिंदगी में असल खूबसूरत तोहफा क्या है? क्या ये कोई मादी चीज है या फिर मेहनत करने की लगन, अपनी जिम्मेदारी का एहसास और सही वक्त पर सही फैसला करने की हिकमत? इस कहानी का जवाब तो बहुत वाज़ेह है।